बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, सहरी खाना क्यों ज़रूरी है? मुसलमानों और दूसरे अहले किताब यानी यहूदी और ईसाइयों के रोज़ों में क्या फ़र्क है? और मुसलमानों को सहरी करने का हुक्म क्यों दिया गया? इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और दूसरे अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी करने का है। अहले किताब सहरी नहीं करते, जबकि मुसलमानों के लिए ये अमल पसंदीदा और मुस्तहब है। इसमें एक तरफ तो यहूद व नसारा की मुखालिफत है और दूसरी तरफ सुन्नत की मुकम्मल पैरवी का मुजाहरा, जिसमें खैर ही खैर और बरकत है। ये एक वाज़िह हकीकत है और आप सब जानते होंगे कि बाकी अहले किताब ईसाई और यहूदी अपना रोज़ा निस्फ शब से शुरू करते हैं। वो निस्फ शब से पहले ही अपना खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो सहरी नहीं करते, जबकि मुसलमानों को सहरी करने का हुक्म दिया गया है। शरीयत ये चाहती है कि मुसलमान और बाकी अहले किताब और कफ़ार के दरमियान फ़र्क और एक हद कायम की जाए। एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी वजह से वो रोज़ा नहीं भी रख रहे तो बाकी घर वालों के साथ सहरी कर लें। एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार में जल्दी करो और सहरी में ताख़ीर करो। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बरकत वाला है, बस इसे ना छोड़ो, भले ही चुल्लू भर पानी पियो। दोस्तों, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि सहरी करना हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना पसंदीदा अमल है। तो हम पर यह लाजिम है कि अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते तो कम से कम सहरी ज़रूर करें।